मित्रों के साथ में गाय चराने के लिए आए थे। कन्हैया अपने मन में सोच रहे थे, क्योंकि भैया ब्रज में जितनी लीला करनी थी उसके दिन पूरे हो गए, अब मुझे अपने ब्रजवासियों को छोड़ करके हमेशा के लिए जाना पड़ेगा। कृष्ण उदास थे, एक कदम के वृक्ष के नीचे बैठे हुए थे। आज जब प्रतिदिन और दिन जाते थे तो कन्हैया नाचते भी थे, हंसते भी थे, खेलते भी थे, बांसुरी भी बजाते थे, मगर आज ना खेल रहे हैं, ना हंस रहे हैं, ना बांसुरी बज रही है, केवल उदास बैठे हुए हैं कन्हैया। सभी ब्रजवासियों ने देखा आज कन्हैया को पता नहीं क्या हो गया, क्यों उदास बैठा है ये, क्यों नहीं हंस रहा है, क्यों नहीं बोल रहा है, क्या बात है। एक सखा था कृष्ण का, उसका नाम था तोक। तोक नाम का सखा कन्हैया के पास में गया, कन्हैया से बोला, लाला क्या हो गया भैया, आज तेरा खेलने में मन नहीं है, क्या बात है। कृष्ण ने उस सखा से कहा, भैया एक बात बता सखा, कभी मुझको तुम लोगों से अलग होना पड़े तो क्या तुम इसी तरह खेलोगे। कन्हैया ने जैसे ही कहा कि तुमको मुझको तुमसे अलग होना पड़े, उस सखा ने कहा, कैसी बात कर रहा है कन्हैया, तू हमसे अलग होकर के जाएगा कहाँ, कैसी अटपटी बात कर रहा है तू, आज क्या हो गया है तेरे। कन्हैया की आंखों से आंसू आ गए। इतनी देर में तोक ने देखा, अरे इसकी आंखों में आंसू, दौड़ करके गया, अपने सभी साथियों को बुला लाया। अरे भैया पता नहीं, आए तो कन्हैया बड़ी बहकी बहकी बातें कर रहा है, पता नहीं क्या हो गया उसे, जाकर के चल करके देखो, पूछो उसे क्या हुआ है उसे। सभी साथी आ गए कन्हैया के। कन्हैया के साथियों ने आकर के कन्हैया से कहा, भैया कृष्ण क्या बात है, क्यों रो रहा है तू। आए भैया, कृष्ण जिस सखा को देख रहे थे उसे ही देख करके उनके आंसू आ रहे थे। क्यों? क्योंकि उनको लग रहा था कि आज ये सखा जिनके साथ में मैं खेला हूँ, कभी मैं इनकी पीठ पे बैठा, कभी ये मेरी पीठ पे बैठे, कभी मैंने इनके साथ चोरी की, कभी खेला, कभी रोया, कभी हंसा, केवल आज आज है, कल हमेशा के लिए मुझसे दूर हो जाएंगे, कल ये सब सखा चले जाएंगे। भैया जिस प्रकार से किसी कन्या का हम लोग विवाह करते हैं, वो कन्या जब विवाह तय होता तब तो खुश होती है, मगर जैसे जैसे धीरे धीरे करके जब विवाह की तारीख निश्चित हो जाती है, धीरे धीरे करके विवाह का समय आ जाता है और बस ये लगता है कि केवल आज का दिन शेष है, कल में मेरा विवाह हो जाएगा, कल मैं यहाँ से चली जाऊंगी, फिर पता नहीं कब आना हो या ना हो। उस रात्रि को वो कन्या बहुत रोती है। उसे जो भी कोई दिखाई देता है उसी को देख करके उसे आंसू आते हैं उसके, ये मेरी माँ है, केवल आज है, कल चले जाऊंगी छोड़ करके, ये मेरा पिता, ये मेरा भैया, ये मेरी सहेली, ये मेरा घर। शादी से पहले, विवाह से पहले एक एक चीज पे बड़ा अधिकार जमा के रखती है वो, मगर भैया कल पंडित जी के द्वारा 7 फेरे हो जाएंगे, छोड़ करके चली जाऊंगी मैं, कोई भैया का क्या पता है कभी बुलाए ना बुलाए। वो कन्या जिसे भी देखती है उसे देख करके उसे रोना आता है। यही हाल हो रहा था कन्हैया का। कन्हैया जिस सखा को देख रहे हैं उसे देख करके रोना आ रहा है, ये सखा मेरा मित्र था, इसे छोड़ करके मैं चला जाऊंगा, कभी नहीं मिलूंगा मैं फिर कन्हैया इन सखाओं से। सखा कहने लगी, लाला क्यों रोता है तू। कन्हैया ने फिर कहा, भैया एक बात बताओ सखा, मैं यदि तुमसे अलग हो जाऊं तो क्या तुम ऐसे ही खेलोगे। उन सखाओं की आंखों में आंसू आ गए। कन्हैया तू खेलने की बात कर रहा है, हमारा एक पल तेरे बिना नहीं निकलता है, जिस पल तू नहीं है हमें ऐसा लगता है पता नहीं हमारा क्या नहीं है, हमारी आत्मा नहीं है, हमारे प्राण नहीं है, और तू हमें छोड़ने की बात कर रहा है। सब सखा रोने लगे कन्हैया की बात सुन करके, ऐसी बातें क्यों कर रहा है तू। कन्हैया कहने लगी, भैया देख ऐसी बातें सिखाओ, हमेशा तो कोई किसी के साथ नहीं रहता है भाई,
एक ना एक दिन तो सबको अलग होना पड़ता, सबको, ये संसार की रीति है। अरे भैया, बाप बेटे अलग हो जाते हैं, माँ बेटी अलग हो जाती है, भाई बहन अलग हो जाते हैं, भाई भाई अलग हो जाते हैं, सबको अलग होना, ये संसार का नियम है। सखाओं ने कहा कन्हैया चाहे कोई भी अलग हो जाए मगर हम तुझसे अलग नहीं रह सकते, हम तुझसे अलग नहीं रह सकते। और भैया ये तो हमारे कर्मों से है मिलना बिछुड़ना। कर्मन से मिलवो भयो कर्म ही बिछुड़ाए, और बाबरे कर्म संहार ले आंसू काहे बहाए। हम लोग, आप लोग यहाँ मिले हैं इस कथा के माध्यम से, तो इसमें हमारा और आपका कुछ कर्म ही तो है, तभी तो मिले हम। कर्मन से मिलवो भयो कर्म ही तो बिछुड़ाए, बाबरे कर्म संभाल ले आंसू काहे बहाए। भैया कोई बिछड़ता है तो वो भी हमारे कर्मों के अनुसार होता है। अब यहाँ कथा हो रही है, आप सब लोगों का बड़ा मन लग रहा है, बहुत आनंद ले रहे हो, आप सब लोग नाच भी रहे हो, भगवान की कथा भी सुन रहे हो, ताली बजा रहे हो, गा रहे हो, झूम रहे हो। कल कथा होगी, परसों के बाद हवन हो जाएगा, प्रसाद वितरण होगा, फिर कुछ नहीं है। उसके दिन के बाद आप लोग जब यहाँ इधर आओगे ना, इस जगह को देख करके आपको यादें आएंगी, सब यादें आएंगी आपको, आपकी आंखों में से आंसू भी आएंगे भैया। क्योंकि संत भगवान और भगवान की कथा जब मिलते हैं तब तो प्रसन्नता होती है, मगर भैया जब छोड़ करके जाते हैं तो बड़ा दुख देते हैं, बड़ा कष्ट होता है। ये 7 दिन कैसे निकल गए पता नहीं चलेगा, किसी को पता ही नहीं चलेगा। ऐसा लगता है मानो पलक झपकते ही 7 दिन निकल गए। ऐसा लगता है कल ही तो कलश यात्रा निकली थी, अरे आज 6वां दिन हो गया। कन्हैया ने कहा भैया ये तो कर्म की बात है, चलो कोई बात नहीं, घर चलते हैं। कन्हैया ब्रजवासियों को लेकर के घर आए। बीच में अक्रूर जी महाराज कन्हैया को मिल गए थे। अक्रूर जी महाराज से जब मिले, हाथ जोड़ करके प्रणाम किया कन्हैया ने। अक्रूर ने कहा कन्हैया तुम जानते हो मैं किस लिए आया हूँ? कन्हैया ने कहा हाँ काका मैं सब जानता हूँ, तुम किस लिए आए हो मैं सब जानता हूँ, मगर सुनो मेरी मैया यशोदा को कभी भी मत बता देना कि मैं कृष्ण को लेने के लिए आया हूँ, जाने नहीं देगी वो, मुझे नहीं जाने देगी। अक्रूर ने कहा ठीक है भैया कोई बात नहीं बताऊंगा मैं। घर में जब रोजाना की तरह कन्हैया जब आते थे तो हंसते खेलते बांसुरी बजाते हुए आते थे, और रास्ते में एक गोपी का घर पड़ता था, गोपी उनके ऊपर फूलों की वर्षा करती थी। कन्हैया उस गोपी की तरफ देखते थे, मुस्कुरा देते थे। मगर आज कन्हैया जब आए सब शांत थे, ना कोई हंस रहा था ना खेल रहा था, ना कन्हैया बांसुरी बजाते हुए आ रहे थे। आज गोपी ने प्रतिदिन की तरह फूल डाले कन्हैया के ऊपर, मगर कन्हैया ने गोपी की तरफ देखा नहीं, क्योंकि मन में कन्हैया विचार कर रहे हैं ये गोपी जो प्रतिदिन मेरे ऊपर फूल डालती थी, केवल आज ही ये फूल डाल रही है, कल ये भी अलग हो जाएगी मुझसे। कन्हैया अपने घर आए, घर आकर के बैठे, उदास थे। मैया ने पूछा लाला क्या वो कोई बात है, किसी ने कुछ कहा है? बोले नहीं मैया किसी ने कुछ नहीं। इतनी देर में अक्रूर जी महाराज आ गए। पहले नंद बाबा से मिले थे अक्रूर जी महाराज। संध्या का समय हो गया, संध्या जब हुआ तो सब प्रसाद खाने के लिए बैठे। माता यशोदा रसोई घर में भोजन बना रही थी, अक्रूर जी महाराज बैठे, भोजन की बना करके थाली लगा ली भगवान के लिए भोजन कराने के लिए। मैया यशोदा ने इतनी देर में नंद बाबा ने पूछ लिया अक्रूर जी से, अक्रूर किस लिए आए हो तुम? अक्रूर ने कहा बाबा कंस ने मथुरापुरी में एक धनुष यज्ञ रचाया है, और उस यज्ञ में कृष्ण और बलराम को बुलाया है।
जैसे ही अक्रूर ने कहा कृष्ण और बलराम को बुलाया है, रसोई में मैया यशोदा ने ये बातें सुन ली, दौड़ करके आई, भोजन की थाली छूट गई हाथों से, अक्रूर से आकर के कहा अक्रूर क्या कह रहे हो तुम? कंस ने मेरे पुत्रों को बुलाया है और तुम लेने आए हो? उस कंस ने जो हर समय हमारे पुत्रों को केवल मारने की सोचता है, और तुम समझ रहे हो मैं भेज दूंगी अपने पुत्रों को? मैं भेजूंगी नहीं, भेजूंगी नहीं मैं। नंद बाबा कहने लगे यशोदा तू कितने दिन तक इनको बंद रखेगी? अरे ये कभी तो बाहर जाएंगे, चाहे ये कभी बाहर जाए, मगर अब मैं इस अक्रूर के साथ में भेजूंगी नहीं, कंस के पास नहीं भेजूंगी मैं। भगवान कहने लगा मैया तू हमें कहूँ बाहर जाने ना दे, अरे हमें बड़े हैं कि हम बालक ना है। मैया यशोदा की आंखों से आंसू आ गए, बेटा तू बड़ा हो गया है, तू माँ से भी बड़ा है, मुझसे भी बड़ा है तू। कृष्ण चाहे तू कितना भी बड़ा क्यों ना हो जाए, मैं तुझे मथुरा नहीं जाने दूंगी। कृष्ण बोला ठीक है मैया कोई बात नहीं, नहीं जा रहे। काय क्यों रो रही है? रो बे मत, नहीं जा रहे हम। सबने भोजन ग्रहण किया। भोजन ग्रहण करने के बाद कन्हैया हमेशा मैया के पास ही सोते थे, आज मैया के पास में सोए। भगवान को तो नींद आ गई भैया, मगर यशोदा को नींद नहीं आई। केवल सिर पर हाथ फेरती रही, सिर पर हाथ फेरती रही, पता नहीं कन्हैया कब सो गए। जब आधी रात हुई तो आधी रात होते ही कन्हैया की आंखें खुली। आंखें खुलने के बाद कन्हैया ने देखा अरे मैया तो मेरे पास है नहीं, मैया कहाँ गई? भगवान निकल कर के आए, बाहर आकर के देखा तो आज यशोदा अपने चौक में एक खंबे से बैठ करके रो रही थी साहब। कन्हैया ने मैया के पास में अरे मैया क्यों रो रही है तू, क्या बात है? अरे हम कहीं नहीं जा रहे, हम तेरे बेटे हैं, तेरे पुत्र हैं, तेरे पास रहेंगे, हम कहीं नहीं जा रहे। मैया कहने लगी बेटा कन्हैया तू कह रहा है कहीं नहीं जा रहे, पर लाला सुन, शायद तुझे पता नहीं है अभी। कन्हैया एक बार क्या हुआ था, जब तू बहुत छोटा था तो मेरे घर एक ज्योतिषी आए थे, मैंने तुझको उनकी गोदी में दिया था। जब मैंने तुझको गोदी में दिया तो मैंने उनसे पूछा मेरे पुत्र के बारे में कुछ बताइए आप, क्या करेगा मेरा बेटा आगे चल करके, क्या बनेगा, क्या करेगा? तो कन्हैया सुन उन ज्योतिषी ने क्या कहा था मुझसे, यशोदा तेरा लाला एक दिन बहुत बड़ा राजा बनेगा, बहुत बड़ा राजा बनेगा, मगर सुन एक दुख की बात होगी, जा दिन तेरो लाला बहुत बड़ा राजा बनेगो वही दिन तू हमेशा हमेशा के लिए याते अलग रह जाएगी, याते अलग रह जाएगी। और कन्हैया मुझे पता है वो दिन आ गया। कन्हैया सब चाहते हैं, सब माँ बाप चाहते हैं कि उनका बेटा कर्तव्य के मार्ग पर आगे चले, नाम कमाए, ऐश्वर्य कमाए, धन कमाए, संपत्ति कमाए। मैं भी चाहती हूँ कन्हैया तू बहुत बड़ा राजा बन जाएगा, तेरे बहुत महल होंगे, बहुत बड़े बड़े महल होंगे, अनेकों दास दासियां होंगे, मगर लाला मेरी एक प्रार्थना है, यदि मान सके तू तो। कन्हैया ने बोले हाँ भैया बता क्या बात है, क्या बात है, क्या कहना चाहती हो तू? बोले लाला तेरे बहुत बड़े महल होंगे, बहुत बड़ा तू राजा होगा, अनेकों दास दासियां तेरे होंगे। कन्हैया यदि कहीं किसी जगह किसी दास और दासी की जगह कोई शेष रह जाए तो मुझे और नंद बाबा को रख लेना, मैं कभी किसी से ये नहीं कहूँगी कि हम इसके माँ बाप हैं, बस केवल दास और दासी बना करके हमें अपने पास रख लेना। मैया के नेत्र सजल हो गए, मैया को हृदय से लगा लिया, मैया तू दासी बनने की कह रही है? अरे पूरा संसार युगों युगों तक मुझे यशोदा का बेटा कहेगा, युगों युगों तक तू दासी बनने की कह रही है? तेरी सेवा में आने के दास दासी नौछावर है मैया,
या कृष्ण हमेशा तेरा बेटा ही रहेगा। पूरी रात निकल गई भैया, माँ और बेटे को रोते हुए। ब्रह्म मुहूर्त का समय हुआ, प्रातःकाल की बेला हुई। सभी ब्रजवासियों को पता चला कि कोई अक्रूर आया है कृष्ण को लेने के लिए, ले जाएगा वो। प्रातःकाल जब महल का दरवाजा खोला तो देखा महल के आगे अनेक ग्वाल गोपियां खड़े हैं, सब रो रहे थे। गोपियां कह रही हैं, हम पूछेंगे तो सही कन्हैया से हमसे कौन सा ऐसा अपराध हो गया है जो उसकी इतनी बड़ी सजा हमको दे रहा है। कन्हैया हमें छोड़ कर के जा रहा है। क्या हमने उसके माखन चोरी करने की शिकायत यशोदा से की थी, उसकी सजा दे रहा है? या हमने उससे बुरा भला तो भी बोल दिया, उसकी सजा दे रहा है? कौन सी गलती हमसे हुई है? अक्रूर ने रथ सजा लिया था। रथ सजा करके अक्रूर आए, गोपी ग्वाल आए। गोपी ग्वालों के सामने कन्हैया आए। कन्हैया ने कहा, गोपियों क्यों रोते हो, क्या बात है? बोले, कन्हैया हम तुम्हें जाने नहीं देंगे। अरे भैया मैं ज्यादा दिन के लिए नहीं जा रहा, आज जा रहा हूँ, कल रुकूंगा, परसों आ जाऊंगा। ज्यादा दिन के लिए नहीं जा रहा हूं मैं। गोपियों ने कहा, नहीं कन्हैया हम तुझे जाने ही नहीं देंगे, नहीं जाने देंगे हम। अगर सबको पता था कन्हैया रुकने वाला तो है नहीं। बगल में नंद बाबा खड़े थे, नंद बाबा भी रो रहे थे भैया। कन्हैया नंद बाबा के पास में गए, पैरों में गिर गए। कन्हैया हृदय से उठा लिया, लगा लिया। उठा करके नंद बाबा ने कन्हैया से कहा, बेटा मुझे तो बस अभी अभी पता चला है तू तो वसुदेव का पुत्र है। हम तो अपना पुत्र समझ रहे थे तुझे। लाला मेरी एक विनती है कन्हैया, यदि बाप होने के नाते मैंने तुझसे कुछ ऐसा कह दिया हो तुझे दुखा हो या तुझे गलत लगा हो तो बेटा मुझे माफ कर देना। कन्हैया कहने लगे, बाबा बेटा कभी बाप की बात का बुरा मान सकता है? ऐसी बात क्यों कर रहे हो आप? भैया अब जो जितने भी ब्रजवासी थे, जो भी था, सब रो रहे थे। माँ जो जितने भी खड़े थे, मन है व्याकुल नयन सजल है, कैसी ये कठिन विदाई हो। मन है व्याकुल नयन सजल है, कैसी ये कठिन विदाई हो। सूरज के संग डूब रहा मन, कैसी ये बेला आई हो। मन है व्याकुल कृष्ण की बातें, कृष्ण की लीला, कृष्ण की बातें, कृष्ण की लीला, जाए ना बिसराई हो। जिसके प्रेम में सब कुछ भूले, थी वो वस्तु पराई हो। मन है कड़वे विष से भी कहीं बढ़ कर,
कड़वे विष से भी कहीं बढ़ कर रहती सदा सच्चाई हो। कान्हा कान्हा की वह प्रतिध्वनि पढ़ती सदा सुनाई हो। मन है व्याकुल सब उदास है, सबके चेहरे उतरे हुए हैं। गोपियों से कन्हैया ने पूछा, गोपियों राधा रानी कहाँ है? एक गोपी ने बताया कि जिस समय से राधा ने सुना है ना कि कन्हैया हमें छोड़ करके चला जाएगा, उस समय से राधा रानी एक ही स्थान पर बैठी है, वो भी यमुना जी के किनारे पर। जाओ जा करके मिल लो जा करके। कन्हैया गए, सबसे मिलने के बाद में अंत में राधा रानी के पास में पहुंचे थे कन्हैया। राधा रानी के पास में पहुंचे। राधा रानी एक स्थान पर वृक्ष के नीचे बैठी हुई थी, उदास थी। कन्हैया ने आवाज लगाई, राधा, ओ राधा। मगर राधा रानी बोली नहीं, शांत तो बैठी हुई थी। फिर आवाज लगाई, राधा, ओ राधा। जैसे ही सुनी राधा ने, कन्हैया राधा के सामने आ गए। कन्हैया कहने लगी, राधा तुम तो जानती हो मेरा अवतार किस लिए हुआ था। अरे जितने समय के लिए मैं ब्रज में मुझे रहना था उतना समय पूरा हो गया है, तुम तो जानती हो। राधा मैं तुमसे कह रहा हूँ, देखो आज तक जो हमारे बीच में हुआ है ना, उसे तुम बच्चों का खेल समझ लेना और भूल जाना, और हो सके तो मुझे भी भूल जाना। और सुनो, मैं अब जा रहा हूँ, मैं वापस ब्रज में आऊंगा नहीं। केवल राधा रानी से कहा था मैं लौट करके नहीं आऊंगा। आज के बाद केवल तुमको ही ब्रजवासियों की देखभाल करनी है, बल्कि सबसे कह दिया था मैं परसों आ जाऊंगा। कन्हैया ने जितने सहज भाव से ये बात कही थी कि बच्चों का खेल समझ करके भूल जाना, उतने ही जोर से राधा रानी के दिल पर लगी, मानो कि कोई बड़ा पत्थर गिर गया हो। राधा की नेत्र सजल हो गए साहब, आंखों से आंसू आ गए राधा से। राधा कहने लगी, जाओ, मुझसे कहने क्यों आए हो? मेरे कहने से तो रुकने वाले हो नहीं। मगर कन्हैया सुनो, ये जितने भी ब्रज वाले हैं ना, जितने भी गोकुल नंदगांव वृंदावन वाले, हमेशा मुझसे एक बात कहते थे, राधा सब कुछ करना मगर इस छलिया के प्रेम में ना पड़ना। ये छलिया है, खेलता है चला जाता है, तेरे साथ भी खेलेगा चला जाएगा, रोती रह जाएगी तू। मगर कन्हैया मैंने ना कभी ब्रज वालों की बात पर ध्यान दिया, ना कभी गौर किया। क्यों? क्योंकि मेरे मन के कोने में एक विश्वास था, कन्हैया कुछ करे या ना करे मगर अपनी इस राधा से तो प्रेम अवश्य करता होगा। मगर तूने तो आज ये बात बोल करके बच्चों का खेल समझ करके भूल जाना साबित कर दिया। तूने तो कभी मुझसे प्रेम किया ही नहीं। ठीक है कन्हैया, तुम जा रहे हो जाओ, मगर सुनो, ये ब्रजवाले कहते हैं कि तुम भगवान हो, ये मैं नहीं कहती, क्योंकि मैंने प्रेम तुमसे प्रेमी समझ करके किया था, भगवान समझ करके प्रेम नहीं किया था। ये ब्रजवाले कहते हैं कि तुम भगवान हो। कन्हैया यदि तुम भगवान हो तो कुछ चीज ऐसी होती हैं जो भगवान के हाथ में होती हैं, हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश। कन्हैया यदि तुम भगवान हो तो मुझे एक वरदान दे दो, उसके बाद तुम चाहे कहीं भी चले जाना। कन्हैया ने सोचा ठीक है राधा मांग ले, क्या मांगना चाहती है। कन्हैया ने जिस चीज की कभी कल्पना भी नहीं की थी वो वरदान राधा रानी ने मांगा। कन्हैया ये ब्रजवाले कहते हैं तुम भगवान हो, मैं नहीं कहती।
जन्म मरण और पुनर्जन्म भगवान के ही हाथ में होता है। मैं मांगती हूँ जब मेरी मृत्यु हो जाए ना, मैं मर जाऊं और अगली बार जब मैं जन्म लेकर के आऊं तो इसी ब्रज में आऊं। और सुनो, मैं अकेले नहीं, मेरे साथ में तुमको भी आना होगा। मगर कन्हैया पासा उल्टा होगा, तुम कृष्ण नहीं बल्कि राधा बन करके आना, और मैं राधा नहीं बल्कि कृष्ण बन करके आऊंगी। तब आकर के मैं तुमसे कहूंगी कि आज तक हमारे बीच में जो भी कुछ हुआ उसे बच्चों का खेल समझ करके भूल जाना। जब तुम राधा बन करके आओगे ना, तब तुम्हें पता चलेगा आज राधा के हृदय पर कितना भारी कष्ट है। क्योंकि जाके पग ना फटी विवाही, वो कह जाने पीर पर आई। जब तुम राधा बन करके आओगे तभी समझ सकते हो कि इस राधा का प्रेम कैसा था तुमसे। आज राधा रानी कन्हैया से कहती है, कन्हैया ओ सावरे ओ सावरे ओ सावरे ओ सावरे बनोगे राधा बनोगे राधा तब ये जानोगे कि कैसा प्यार है मेरा। जब राधा बन करके आओगे ना तभी तुम्हें पता चलेगा कि कैसा प्रेम था राधा रानी का तुमसे। कृष्ण होना तुम अब समझ नहीं सकते हो मेरे प्रेम को। राधा रानी कहती है कन्हैया से, कन्हैया ओ सावरे 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 बनोगे राधा बनोगे राधा तब ये जानोगे कि कैसा प्यार है मेरा। ओ सावरे ओ सावरे ओ सावरे ओ सावरे। प्रतीक्षा करते थे हम तेरी, उस प्रतीक्षा में कितना कष्ट होता था हमको ये हम ही जानते हैं। मगर तुम क्या जानो प्रतीक्षा करना क्या होता है, क्या होती प्रतीक्षा है, क्या पीड़ा होती है, कितना जलता है दिल जब आंखें रोती है, कितना जलता है जब आंखें रोती है, कितना जलता है जब आंखें रोती है। क्या होती प्रतीक्षा है, क्या पीड़ा होती है, कितना जलता है दिल
जब आके रोती है कितना जलता है दिल जब आके रोती है, कितना जलता है दिल जब आके रोती है। बहेंगे आंसू बहेंगे आंसू तब ये जानोगे, बहेंगे आंसू तब ये जानोगे कि कैसा प्यार है मेरा ओ सावरे, 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 ओ सावरे। ब्रजवाले ने मुझसे मना किया मगर मैंने इनकी बात मानी नहीं। अब ये ताने मार मार करके मुझे जीने नहीं देंगे, मगर तुमको इन बातों की समझ नहीं आएगी। जब तुम्हें कोई ताने मारेगा ना तब तुम्हें पता चलेगा क्या बीतती है जब ताने पड़ते हैं। जब तेरे मन के दुख को कोई समझेगा नहीं, कोई स्वीकार नहीं करेगा, तब पता चलेगा। जब कोई सुनेगा ना तेरे मन के टुकड़े, जब ताने सुन सुन कर होंगे दिल के टुकड़े, ताने सुन सुन कर होंगे दिल के टुकड़े, जब ताने सुन सुन कर होंगे दिल के टुकड़े। कोई सुनेगा ना तेरे मन के टुकड़े, जब ताने सुन सुन कर होंगे दिल के टुकड़े, जब ताने सुन सुन कर होंगे दिल के टुकड़े, जब ताने सुन सुन कर होंगे दिल के टुकड़े। सुनोगे ताने
तू हमें वादा दे देता था कि मैं पनघट पर तुमसे मिलने के लिए आऊंगा, मगर हम इंतजार करते करते थक जाते, मगर तू हमसे मिलने नहीं आता था। हमारे हृदय को कितना कष्ट होता था उस समय। पनघट पे मधुबन में तेरा इंतजार करना, पनघट पे मधुबन में तेरा इंतजार करना, ऐ शाम तेरी खातिर घुट घुट के मरना, ऐ शाम तेरी खातिर घुट घुट के मरना, ऐ शाम तेरी खातिर घुट घुट के मरना। पनघट पे मधुबन में वो इंतजार करना, ऐ शाम तेरी खातिर वो घुट घुट के मरना, ऐ शाम तेरी खातिर वो घुट घुट के मरना, ऐ शाम तेरी खातिर घुट घुट कर है मरना। करोगे इंतजार, करोगे इंतजार जानोगे, करोगे इंतजार जानोगे कि कैसा प्यार है मेरा ओ सावरे, ओ सावरे, ओ सावरे, ओ सावरे, ओ सावरे, ओ अब केवल एक ही तमन्ना है, उसके बाद मुझे कुछ तुमसे कहना ही नहीं है, केवल मेरी एक ही इच्छा है। अब एक तमन्ना है, कर फिर से जन्म मिले, मैं श्याम बनूं तेरा तू राधा बन के जिए, मैं श्याम बनूं तेरा तू राधा बन के जिए, मैं श्याम बनूं तेरा तू राधा बन के जिए। अब एक तमन्ना है, कर फिर से जन्म मिले, मैं श्याम बनूं तेरा तू राधा बन के जिए, मैं श्याम बनूं तेरा तू राधा बन के जिए, मैं श्याम बनूं तेरा तू राधा बन के जिए। बनोगी राधा, बनोगी राधा तब ये जानोगे, बनोगी राधा तब ये जानोगे कि कैसा प्यार है मेरा ओ सावरे, 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 ओ सावरे। बनोगे राधा तब ये जानोगे
कन्हैया कुछ बोले नहीं, बोलते ही क्या, कुछ शब्द थे ही नहीं उनके पास बोलने के लिए साहब, कुछ शब्द थे ही नहीं। रोता हुआ छोड़ करके आ गई राधा रानी को, आकर के रथ में बैठ करके जाने लगी। ब्रज गोपियां रथ के आगे लेट गई, कन्हैया हम जाने नहीं देंगे तुमको। कन्हैया जाने नहीं देंगे हम तुमको। समझाया जैसे तैसे ब्रज गोपियों को, रथ आगे बढ़ा, आगे आगे रथ जा रहा है, पीछे से ब्रजवासी रोते हुए जा रहे हैं। रथ जब थोड़ी दूर निकल गया था तो पीछे से आवाज आ रही है, यशोदा मैया रोती हुई आ रही है, अरे बेटा लाला रुक, अरे रुक कन्हैया रुक, लाला रुक। दौड़ करके आ रही थी, बीच रास्ते में दौड़ा नहीं गया, गिर गई मैया। जैसे ही कन्हैया ने देखा अरे मैया यशोदा दौड़ करके आ रही है, आज रथ से कूद करके दौड़े मैया की तरफ, जाकर के मैया को पकड़ लिया। मैया क्यों भाग रही है, क्यों रो रही है, क्या बात है? मैया ने कहा बेटा तू ये मत समझना कि मैं तुझे रोकने के लिए आई हूँ, मैं तुझे रोकूंगी नहीं अब, क्योंकि मुझे तो कन्हैया अभी अभी पता चला है कि तू मेरा तो पुत्र है ही नहीं, तू मेरा पुत्र है ही नहीं, तो मैं तुझे रोकूंगी क्यों? तू तो देवकी का पुत्र है। लाला मेरी तो बस तुझसे एक प्रार्थना है, मैं तेरी माँ नहीं हूँ, देवकी तेरी माँ है, अब वही तेरा लालन पालन करेगी, वही देखभाल करेगी। बेटा वो यहाँ के बारे में भी पूछेगी, यशोदा ने तुमको अच्छा तो रखा था, कोई दुख तो नहीं दिया। बेटा मेरी एक प्रार्थना है कन्हैया, कभी भी गलती से भी भूल करके मुझ बुढ़िया की उस बात को देवकी से मत कह देना कि मैया क्या बताऊं, यशोदा के घर में एक माठ की मटकी के बराबर भी मेरी इज्जत नहीं थी, एक मटकी फोड़ देने के कारण मुझे पूरे दिन उखल से बांध के रखा था। बस ये मत कह।